नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूफॉर्म अपडेट्स पर। दोस्तों अभी मैं हूं नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में जो है महाराष्ट्र में। दोस्तों नेशनल डिफेंस एकेडमी की तरफ से कुल मिलाकर के 251 पोस्ट पर देख सकते हैं यहाँ पर टोटल यहाँ पर 251 पोस्ट हैं। अलग अलग प्रकार की कई वैकेंसियाँ जारी की गई हैं। इसके बारे में हम लोग पूरा जानेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे। इस यहाँ जो है इस प्रकार की 2 पीडीएफ जारी की गई है। एक पीडीएफ तो ये है और एक पीडीएफ ये है। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यही दो अलग अलग पीडीएफ हैं। इसका जो है दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई भी स्टार्ट हो गया है। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक यहाँ देख सकते हैं, यहीं से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी जानकारी हम लोग लेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको बहुत सारे वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें आईटीआई हो गया, डिफेंस रिलेटेड जॉब्स हो गया, उसके बाद एसएससी, रेलवेज इत्यादि सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो है आपको अप्लाई करने का लिंक हमारे इस चैनल के आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर मिल जाएगा। इस लिंक को आप यहाँ पर से कॉपी करके आप वहाँ डायरेक्ट पहुँच सकते हैं और आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग सीधा चलते हैं, फटाफट देख लेते हैं इस पूरे वैकेंसी के बारे में। आपकी सुविधा के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर दोनों जो है पीडीएफ को एक कर दिया है और यहाँ पर एक करके आपको जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह करके इकट्ठा कर दिया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ग्रुप सी की वैकेंसी है, 251 टोटल पोस्ट है। यहाँ पर पोस्ट कौन कौन से है मैं आपको दिखा दिया हूँ और फिर से दिखाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है 31 दिसंबर 2022 है और कब इसका खत्म होगा डेट 21 जनवरी 2023 को इसका डेट खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है एज रिलैक्सेशन जो है, जहाँ तक की बात है एज रिलैक्सेशन SC/ST कम्युनिटी को 5 साल की दी जाती है, OBC कम्युनिटी को 3 साल की दी जाती है, PWD और ESM कैंडिडेट्स को जो है वो अलग अलग दिया जाता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग आगे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट है। मैंने शुरू में भी आपको दिखाया है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जो पोस्ट है उनका नाम है, यहाँ पर एज का कॉलम है, यहाँ पर पे स्केल कितना है उसका कॉलम है, फिर यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। यहाँ पर जनरल, SC/ST, OBC, EWS और यहाँ पर टोटल जितने पोस्ट है यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर यहाँ पर विकलांग कैंडिडेट्स के लिए है और फिर यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर सीट्स है। यहाँ पर देख लीजिए पेंटर के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 18 से 27 साल है। यहाँ जितने भी एज मैक्सिमम एज देख रहे हैं फ्रेंड्स आप, वो सभी जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए है। इसमें OBC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर आपको 3 साल की और जो है छूट मिलती है, यानी कि OBC कैंडिडेट्स 30 साल तक अप्लाई करेंगे और SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट मिलती है, जो कि हो गए 27/5/32 साल। तो यहाँ पर आप जो है उसको एडिशनली मान के चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर दिखा भी दिया है, यहाँ पर जो है एज रिलैक्सेशन के बारे में बता दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स जो यहाँ अप्लाई करने का लिंक है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। मैं आपको इसका जो है कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर यहाँ पर देख लें इसी तरह से यहाँ पर सीट देख सकते हैं, सभी सीट्स यहाँ पर दी हुई हैं। टोटल यहाँ पर LDC के लिए 27 हैं, इसी प्रकार के पेंटर के लिए यहाँ पर 1, उसी प्रकार के ड्राफ्ट्समैन के लिए 1, फिर यहाँ पर सिविल मोटर ड्राइवर के लिए 8 सीट हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर देख सकते हैं यहाँ पर 12 सीट कुक के लिए हैं, इसी प्रकार से फायरमैन के लिए 10 सीट। इसी तरह से कुल मिलाकर के देख सकते हैं यहाँ पर 182 सीट यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स MTS के लिए है। तो MCS के लिए सबसे ज़्यादा सीट है यहाँ पर 182 और इस प्रकार कुल मिलाकर सीट हो गए यहाँ पर 251। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, कौन कौन से पोस्ट है और उनकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है। LDC के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे कहा गया है कि 12वीं क्लास होना चाहिए, साथ ही साथ आपका एक स्किल टेस्ट लिया जाएगा। इस पूरी वैकेंसी के बारे में आपको दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन होगा और आपका रिटन एग्जामिनेशन में जो लोग भी पास करेंगे उन लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर जो है LDC के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में अगर 30 वर्ड पर मिनट है तो आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे। और साथ साथ बता दूं स्किल टेस्ट का जो है आपका मार्क्स मेरिट बनाते वक्त जुटता नहीं है, सिर्फ आपको रिटन टेस्ट का मार्क्स ही जुटता है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं पेंटर के लिए यहाँ पर 12वीं क्लास होना चाहिए, साथ साथ यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है पेंटिंग में। अगर आप कहीं से पेंटिंग करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से बनवा सकते हैं। फिर यहाँ पर और जाने की यहाँ पर अगर आपके पास ITI है और 2 साल का एक्सपीरियंस है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन के लिए 18 से 27 साल एज। क्या क्या मांगा गया है, 12वीं क्लास पास होना चाहिए और साथ में आपसे कहा जा रहा है कि डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्ट्समैनशिप में। अगर ये दोनों आपके पास नहीं है तो और में देख सकते हैं आप, और में यहाँ पर है कि ITI आपके पास होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन का और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी संगठन से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, या आप बनवा भी सकते हैं इसको बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपने काम किया है तो। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइवर के लिए आपसे कहा गया है कि 12वीं क्लास पास होना चाहिए
चाहिए और HMV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल, HMV यहाँ पर जो होता है ड्राइविंग लाइसेंस वो आपको चाहिए। फिर यहाँ पर आपसे कहा गया है कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग में। उसके बाद नेक्स्ट में देख सकते हैं यहाँ पर कंपोजिशन और कम प्रिंटर के लिए यहाँ पर 12वीं क्लास मांगा गया है, साथ साथ यहाँ पर 2 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद नेक्स्ट में आगे चलते हैं। अब आगे देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो है सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट का है, सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट का एज जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है और साथ में यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी में क्या क्या है, 12वीं क्लास पास होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद कुक के लिए यहाँ पर 12वीं क्लास पास मांगा गया और कहीं 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कैंटीन में, कहीं होटल में आप काम करते हैं तो उसका भी दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर ब्लैक स्मिथ जो लोहार का काम होता है उनके लिए यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको कुक के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर और भी दिया हुआ है, और में यहाँ पर दिया हुआ है कि ITI अगर है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो अगर आपके पास ITI और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट में फ्रेंड्स देख सकते हैं ब्लैक स्मिथ, यहाँ पर लोहार के लिए आपसे कहा गया है कि आपका 12वीं क्लास पास होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट में आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर फिर फायरमैन के लिए देख लीजिए, फायरमैन के लिए लगभग जो आर्मी में जो फिजिकल टेस्ट होता है लगभग वैसा ही है। यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या मांगा गया है। फायरमैन के लिए मैट्रिकुलेशन मांगा गया है, साथ साथ आपका कहा जा रहा है कि सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल के लिए, यानी कि HMV लाइसेंस होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपसे एक सर्टिफिकेट मांगा गया है फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लियंसेस में, जो सर्टिफिकेट जिन्होंने किया होगा 6 महीना का, वो सर्टिफिकेट भी चाहिए यहाँ पर, यानी कि मैट्रिकुलेशन, फिर HMV लाइसेंस, फिर यहाँ पर सर्टिफिकेट फर्स्ट एड फायर फाइटिंग का वो भी यहाँ पर चाहिए। आगे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कहा गया है कुछ यहाँ पर आपको जो है नोट में आपको बता दिया गया है, यहाँ पर हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद चेस्ट के बारे में कहा गया है कि चेस्ट बिना फुलाए 81.5 सेंटीमीटर, फुला करके 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट जो है आपका वजन कम से कम 50 kg होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर है कहा जा रहा है आपसे कि आपको 63.5 kg यानी कि 63.5 किलो जो है वजन आपको उठा करके 183 मीटर आपको लेकर के जाना है। 96 सेकंड के अंदर में आपको ये करके दिखा देना है। उसके बाद यहाँ पर है कि आपको एक गड्ढा दिया जाएगा जमीन में, 2.7 मीटर का वो गड्ढा होगा, उस गड्ढे को आपको पार करना है। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर है आपको चढ़ाई भी करनी है 3 मीटर का वर्टिकल जो रस्सी होती है, आपको रस्सी बांधी होगी, उसी रस्सी पर आपको 3 मीटर की चढ़ाई करके आपको दिखानी है। इस तरह से यहाँ पर ये पूरा फायरमैन का हो गया है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं टेक्निकल अटेंडेंट की पोस्ट है। इसके लिए क्या क्या मांगा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि आपसे ITI होना चाहिए, या ITI नहीं है तो आपसे कम से कम यहाँ पर मैट्रिकुलेशन हो और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है यहाँ पर। उसके बाद है साइकिल रिपेयरर, साइकिल की जो मरम्मत करते हैं उनके लिए यहाँ पर है पोस्ट। यहाँ पर देख सकते हैं ITI मांगा गया है इसमें साइकिल रिपेयरिंग में। अगर ये नहीं है तो एक आपको मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और कम से कम यहाँ पर एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए साइकिल बनाने का, रिपेयरिंग करने का। ये भी एक अच्छी पोस्ट है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट में सबसे ज़्यादा इसी में आपको जो है सीट्स थे मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS का, देख सकते हैं इसमें सिर्फ आपका मैट्रिक मांगा गया है। तो फ्रेंड्स इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। 182 के आसपास जो सीट थी वो आपको इसी में MTS में थी। आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग आ गए हैं सिलेबस में, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा देख लीजिए। रिटन एग्जामिनेशन जो होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, और इस रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, ये स्किल टेस्ट। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, नॉन वर्बल ज़्यादा होंगे उसमें। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ्स होगा। उसके बाद इंग्लिश होगा। उसके बाद मैथ्स इंग्लिश के बाद यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जनरल अवेयरनेस यानी GK GS के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, और इनका लेवल जो है 10वीं और 12वीं के समकक्ष होगा। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स स्किल टेस्ट के बारे में कहा जा रहा है कि 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट में। जितने भी रिटन टेस्ट में पास करेंगे, रिटन टेस्ट में 4 गुना अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट सबसे लास्ट इसका हो गया इस वैकेंसी का। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि 100% वेटेज जो है वो रिटन एग्जामिनेशन को दिया जाएगा, यानी कि आपको रिटन एग्जामिनेशन में, इस रिटन एग्जामिनेशन में बेहतरीन प्रदर्शन करना है ताकि आपका मेरिट लिस्ट में नाम शामिल हो। फिर यहाँ पर स्किल या फिजिकल प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये सिर्फ जो स्किल टेस्ट है सिर्फ ये क्वालिफाइंग है,
उसके बाद नेक्स्ट में अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग। आगे यहाँ पर देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। आपका सिलेक्शन यहाँ पर जैसे ही होने का समय आएगा तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेंगे। सबसे पहले कहा जा रहा है कि जो फॉर्म भरे होंगे उस फॉर्म का प्रिंट आउट हमको चाहिए। प्रिंट आउट आपसे मांगा गया है। फिर यहाँ पर आधार कार्ड मांगा गया है। फिर जितने भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं, मार्कशीट है, उन सबको आपको लेके जाना होगा सेल्फ अटेस्टेड 2 फोटोकॉपी के साथ। फिर यहाँ पर हायर एजुकेशन जितने सर्टिफिकेट है वो भी आपसे मांगा गया है। फिर यहाँ पर आपका SC ST OBC जो भी आप कैटेगरी में आते हैं उसका भी सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है। इस तरह से यहाँ पर फिर देख सकते हैं फोटोग्राफ जो है आपका 4.5-3 सेंटीमीटर का है, मांगा जाएगा आपके शॉर्टलिस्टेड जब होंगे आप तो वेरिफिकेशन के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको इन सब की जरूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं फिर यहाँ पर जो है अप्लाई करने का लिंक दिया हुआ है और इसके बारे में जो है लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से ये देख सकते हैं पूरा वैकेंसी जो है, पूरा नोटिफिकेशन दोनों खत्म हो चुका है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यूट्यूब पर सर्च करने के लिए हमारे चैनल में @new फॉर्म अपडेट्स आप टाइप कीजिएगा तो हमारा चैनल आपको दिख जाएगा। फ्रेंड्स अब दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए वैकेंसी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।